नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए आज भारत का भूगोल भाग 5 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कई प्रकार की मिट्टियां, आपको फोटो भी दिख रहे होंगे। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आइए देखते हैं इस पर डिटेल में। भारत की मिट्टी, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट शब्द है ये। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट है क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सॉइल, पीटर मिट्टी एवं जैव मिट्टी, पीट सॉइल। आठवां है वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। ये 8 मिट्टी हैं जो भारतीय अनुसंधान कृषि विभाग द्वारा ये निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं डिटेल में हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी में। आप जानते हैं, आपके सामने फिगर दिख रहा होगा। फिगर में आपको दिख क्या रहा है कि नदियाँ दिख रही हैं, नदी बह रहा है। तो आप इससे तो अंदाज़ा लग गया कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा ही लाया जाता है। आइए इस पर पहले पॉइंट पढ़ते हैं, तो उससे आपको ये फिगर भी समझने में आसानी होगा। पहला पॉइंट इसका है, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अर्थात भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों, यहाँ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है इसीलिए आपको देखिए फिगर में दिख भी रहा है। यहाँ नदी और नदी के बगल में देखिए कुछ मिट्टी जमा है। अर्थात जब नदियाँ बहती हैं और नदियाँ जब अपना स्थान छोड़कर कुछ घट जाती हैं, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी जमा हो जाती है। जो मिट्टी है वो नदियों द्वारा चूंकि लाई गई है, और ये नदी मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अब यही जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। भी आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये हो गया, और तीसरी चीज़ में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। फास्फोरस मीन्स आप जानते हैं, ये चूँकि केमिस्ट्री में आप जानते हैं फास्फोरस एक तत्व है, नाइट्रोजन भी आपका एक गैस है। तो यहाँ पर ह्यूमस की कमी, एक यहाँ वर्ड है ह्यूमस की कमी। तो ह्यूमस में हम बताना चाहेंगे कि ह्यूमस मीन्स होता है कार्बनिक पदार्थ। अर्थात मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को हम ह्यूमस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है जीवांश। अब ह्यूमस बनता किससे है? ह्यूमस बनता दोस्तों पादपों और जंतुओं के द्वारा बनता है। अब पादपों के कौन कौन से पार्ट्स है? तो पादपों के जो आप जानते हैं पत्ते हैं, छाल हैं, जब ये आपकी मिट्टी में गिर करके सड़ जाते हैं, तब ये कार्बनिक पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जीव जंतु जो होते हैं, उनका जो मलमूत्र होता है, जब वो सड़ता है तो सड़ने बाद वो कार्बनिक पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, और उसी कार्बनिक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। अर्थात इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, जब नदियाँ बहती हैं और नदियाँ बहकर जो चली जाती हैं, तो जो तुरंत बहकर तत्काल जो रिसेंटली नदी गई है बह करके, उस समय जो मिट्टी जमा रहती है, उसको कहते हैं खादर। और वही मिट्टी जब पड़े काफ़ी साल हो जाते हैं, तो उसी मिट्टी को हम बांगर कहा जाता है।
उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखना कि खादर और बांगर मिट्टी के कलर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा आप अनुभव आप समझ भी रहे होंगे कि काफ़ी दिन से अगर कोई मिट्टी पड़ी रहेगी तो स्वाभाविक उसका रंग कुछ ना कुछ हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि किसी मिट्टी की उर्वरता के लिए ह्यूमस की उपस्थिति जरूरी है, लेकिन आपको एक यहाँ अपवाद मिल रहा है कि ह्यूमस की कमी भी होते हुए भी जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता काफ़ी अच्छी होती है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, जिसमें फिगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा और मिट्टी आपको काले काले से, उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखे, जिसको कपास कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। तो इस फिगर से तो स्पष्ट हो गया दोस्तों कि इस काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अब आइए इस पर डिटेल नॉलेज लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ध्यान रखना दोस्तों कि जिस मिट्टी में आयरन होता है, जिस मिट्टी में आयरन की प्रचुरता होती है वो मिट्टी ज़्यादा उर्वरक मानी जाती है। आगे भी आपको कई सारी मिट्टी बताएंगे भी। तो इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस मिट्टी का काला रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश जिसको ह्यूमस कहते हैं की उपस्थिति के कारण होता है। अभी आपको बताया गया था ह्यूमस जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि काले रंग के होते हैं, और ये जीवांश, ये पादपों और जीव जंतुओं के उत्सर्जित या इनके जो निष्क्रिय चीज हैं उनके सड़ने गलने से ये आपके जीवांश बनते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि जो काली मिट्टी उसका काला रंग किसके कारण, तो ध्यान रखें दोस्तों टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना अगर कोई कह दे, कोई पूछे क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है, अर्थात इस मिट्टी में अन्य फसल भी उगाए जाते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाए जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है, काली कपास की मिट्टी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपको दिख रहा फिगर में जिस तरह की, इसका कलर ही लाल होता है इसलिए इसका नाम लाल मिट्टी पड़ता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। जो शैल होते हैं, चट्टानें होते हैं, उनके विघटन और वियोजन से ये बनते हैं, और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लाल मिट्टी का लाल रंग
लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। अर्थात जो लाल मिट्टी आपको लाल दिखाई पड़ती है वो अगर जल योजित हो जाता है, उसमें कुछ पानी मिल जाए तो उसका कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ अम्लीय प्रकृति की यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपसे कहा था कि किसी भी मिट्टी की उर्वरता के लिए ह्यूमस की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए ह्यूमस की कमी होने के कारण यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन होती है और बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। अब इसको उर्वरकता रूप बनाने के लिए अर्थात इसमें उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में यह मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो खासी जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, ध्यान देना दोस्तों, गारो खासी जयंती पहाड़ों पर आप जानते हैं अधिक से अधिक वर्षा होती किस मानसून के कारण? बंगाल के मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण वहाँ पर अधिक से अधिक वर्षा होती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है पॉइंट, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती हैं। ये लाल मिट्टी आपके इन विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बता दिया कि चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भी आपको दिख रहा हो थोड़ा सा लालिमा है, अर्थात ये भी लाल रंग का होता है, लेकिन ध्यान रखना जितना लाल मिट्टी की लालिमा होती लौह ऑक्साइड के कारण उतना लाल ये नहीं होता है, उससे थोड़ा सा हल्का लाल होता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। अर्थात जब मानसूनी जलवायु आती है उसकी आर्द्रता शुष्कता में जब परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में इसका उत्पन्न होता था, लेटराइट मिट्टी तब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि लेटराइट मिट्टी जो है वो सैलों के टूटने फूटने से ही निर्मित होती हैं और ये लेटराइट मिट्टी तीन प्रकार से मिलते हैं, तीन प्रकार के मिलते हैं, गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट और भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनको ये तीन प्रकार के मिलते हैं। आइए देखते हैं गहरी लाल लेटराइट क्या है। गहरी लाल लेटराइट लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। देखिए उर्वरता मिट्टी में भले से कम हो, लेकिन जहाँ जैसी उपस्थिति संभव हो, जहाँ पर जैसा मिट्टी संभव उपस्थित हो उसी में लोग खेती अपना करते हैं। तो निचले भाग में कुछ खेती यहाँ पर देखा गया कि गहरी लाल लेटराइट मिट्टी से खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सफ़ेद लेटराइट की ओर सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट है, सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण
केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, सफ़ेद लैटराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद केओलिन के कारण होता है और इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भूमिगत जलवायु लैटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, अर्थात इसमें भी कुछ लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। लौह ऑक्साइड कुछ पाए जाते हैं जो कि वर्षा काल में जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसके कारण जो भूमिगत जलवायु लैटराइट मिट्टी होती हैं वे काफ़ी उपजाऊ हो जाती हैं और इसी मिट्टी का उपयोग करके किसान लोग अपनी खेती करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ध्यान रखना दोस्तों, लैटराइट मिट्टी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये वीडियो जो है BT फॉर कोचिंग क्लासेस से डाला जा रहा है और भारत के भूगोल से संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे उपलब्ध है। अगर किसी दोस्तों को, किसी भी साथी को इस नोट्स की आवश्यकता हो तो नीचे लिखे ईमेल पर वो मेल कर सकते हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।